श्रीमद् भगवद गीता, जिसे संक्षेप में गीता भी कहते हैं, भारतीय धर्म, दर्शन और अध्यात्म का एक महान ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। इसमें 700 श्लोक हैं, जिन्हें 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है। गीता का मुख्य उद्देश्य आत्मा, धर्म, कर्म, योग और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर मार्गदर्शन देना है। यह मानव जीवन के हर पहलू को छूता है और हमें सही दिशा में प्रेरित करता है। भूमिका: महाभारत के युद्ध के आरंभ में जब पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे, तब अर्जुन को युद्ध करने में संशय और मोह उत्पन्न हुआ। अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और प्रियजनों को मारने की बात से वे विचलित हो गए। अर्जुन ने अपने रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। इसी स्थिति में श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता का सारांश: पहला अध्याय, अर्जुन का विषाद योग। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने भाइयों, गुरुजनों और संबंधियों को देखकर मानसिक संघर्ष में पड़ जाते हैं। वे अपने धर्म, कर्तव्य और मानवता के बीच उलझन में पड़ जाते हैं। अर्जुन अपने धनुष को त्याग कर युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमरत्व और नाशवान शरीर के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हुए श्री कृष्ण कर्मयोग का महत्व समझाते हैं। तीसरा अध्याय, कर्म योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। व्यक्ति को अपने कर्म को फल की आसक्ति के बिना करना चाहिए। कर्म करना मनुष्य का धर्म है और भाग्य को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। चौथा अध्याय, ज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान का महत्व बताते हैं। वे कर्म, ज्ञान और भक्ति के संबंध में गहन शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है और भगवान हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त है, वह सच्चा योगी है। छठा अध्याय, ध्यान योग। ध्यान योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण ध्यान के महत्व और इसे साधने की विधि बताते हैं। एक सच्चा योगी वह है जो समभाव रखता है और सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखता है। 7वां से 12वां अध्याय, भक्ति योग। इन अध्यायों में भक्ति योग का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान सबके भीतर निवास करते हैं और सभी को अपने पास बुलाते हैं। 13वां से 18वां अध्याय, ज्ञान, कर्म और मोक्ष का योग। इन अध्यायों में श्री कृष्ण ने आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के संबंध पर चर्चा की है। वे बताते हैं कि सत्य, तप, धर्म और सेवा जैसे गुणों को अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को उन्नत कर सकता है। गीता के प्रमुख उपदेश: कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर नहीं। फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। आत्मा अजरमर है। गीता में आत्मा को नाशरहित और अजरमर बताया गया है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं। संभाव का सिद्धांत: श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रखना चाहिए। यही सच्चा योग है। भक्ति का महत्व: भगवान के प्रति अनन्य भक्ति से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
धर्म और कर्तव्य का पालन। प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, परंतु परधर्म भयावह है। गीता का आधुनिक जीवन में महत्व। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला सिखाती है। आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में गीता के उपदेश मन की शांति, आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच प्रदान करते हैं। प्रबंधन और नेतृत्व। गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिना किसी मोह या लालच के कार्य करें। मानसिक शांति। यह तनाव और अवसाद से बचने का मार्ग दिखाती है। योग और ध्यान। गीता में बताए गए योग और ध्यान के मार्ग आज भी स्वास्थ्य और शारीरिक मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत उपयोगी है। निष्कर्ष। श्रीमद् भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह मानवता के लिए जीवन का एक मार्गदर्शन है। इसके उपदेश हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समाज से हो। यह हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान, कर्मयोग और भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया यह दिव्य संदेश आज भी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है और हमेशा करता रहेगा।